अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में ये भाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन भावों के लिए चंद्रकला सखी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जी, जब सुबह आपने वो भाव सुनाया ना, तो उसके बाद हमने पूरी अष्टयाम पदावली खोजी कि उसमें वो पद मिल जाएं कहीं पर जहां सिया जी बंशी बजा रही हैं, पर संभवतः होगा, हमको दिखा नहीं। मन में भाव आया कि आज जन्माष्टमी पे आप इतने उपहार दे रहे हैं तो एक उपहार हम भी दे दें श्री जानकी नाथ जी के चरणन में। तो एक भाव बस आया, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम राघव मन को लुभावे, ऐसे वंशी बजाती हैं श्री जानकी जी कि राम जी जो अति संकोच में रहते हैं वो नेत्रों की पलक नहीं झपक पाते। अपने कोमल हस्त कमल में वेणु लेकर के अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करके जब श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं, राम जी स्तब्ध होकर के देखते हैं जानकी जी। हे परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, राघव मन को लुभावे, राघव मन को लुभावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे। राघव जी ने विनती कर रहे हैं कि हमें भी वंशी सिखाओ, तो फिर किशोरी जी अपनी वेणु दे रही हैं और श्री राम जी से कह रही हैं आप बजाइए। तो श्री राम जी से पकड़नी भी नहीं आ रही कि कैसे पकड़नी है, तो किशोरी जी बता रही है ऐसे नीचे अंगूठा रखो, ये उंगली से ऐसे छिद्रन को आच्छादित करो, अपने अधर पर ये भाव रखो और प्रेम से अब या में प्राण पिरो। हाँ हाँ, कोमल अंगूरी तान बंधन सो, कोमल अंगूरी मुरली अधर धरावे, मुरली अधर धरावे, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे नंद नंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन। अब
नंद नंदन की बहुत आदत है ना जिह्वा को। नंद नंदन हो, गिरधर लाल हो, उनकी खूब आदत। हमारे रघुनंदन नंद नंदन है ही जाए। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वर धन बन नहीं पावे। राघव जी पहली बार वंशी हाथ में लेकर के और कोमल उंगलियों से प्राण पिरो रहे, पर स्वर बन नहीं पा रहे उनसे, स्वर बना नहीं रहा है स्वर। अब दो बातें हैं, पहली बात तो यह कि पहली बार सीख रहे इसलिए नहीं बजा पा रहे, पर दूसरी बात यह है कि गलती करेंगे तो श्री जानकी जी सुधार करवाएंगे, नहीं बज पावेगी तो श्री जानकी जी कैसे भी बजवाएंगी, इसलिए स्वर जानबूझ के प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वर धन बन नहीं पावे। स्वर धन बन नहीं पावे। हे प्यारी अग्र अली की यही प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी। सकुच सकुच मुस्कावे, सकुच सकुच मुस्कावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी सिखावे। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वरधन बन नहीं पावे, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, मंद मंद मुस्कावे। किशोरी जी मंद मंद मुस्का रही हैं, क्यों? राम जी से वंशी नहीं बच पा रही है, फिर भी राम जी कह रहे हैं आप सिखाओ। ऐसी भावना है, ऐसे रस सागर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अब भैया चलें, आज हम तो सोच रहे थे प्रारंभ से ही नंद घनानंद भयो से ही शुरू करेंगे आज, लेकिन विमोचन देख करके मन में भाव आयो कि जो सहचरीन की भावना है वो महाराज जी पूर्ण कर रहे हैं, उस पर एक भाव तो बता ही दें। और फिर महाराज जी ने जो प्रसाद दिया वो सब में वितरण करना ही था, तो बस इस भाव से ये श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में ये भाव परिणित है। अब कथा तो प्रथम स्कंद पर चल रही है अभी भी। महाराज जी अभी नहीं, पर कुछ साल बाद हम एक मास कथा और करेंगे रेवासा जी में। आप, हम पहले से ही आपको अतिशयुक्ति करके बोल रहे हैं, आप भले ही रहें ना रहें, आप चाहे कहीं आपका क्रम होगा तो आप वहां भी जाएं, हम तो फिर भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सियाजू की प्रिय प्रिय बातों के साथ में जो भागवत जी में सुंदरता और जो अद्भुतता आ रही है ना, वहां में हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मन हैरो कि बस ये एक बार आद्योपांत, और जितनी है जाएंगी एक महीना में भी एक बार मास कथा श्री जानकी नाथ जी को सुनाएंगे, और अभी नहीं कुछ साल बाद सुनाएंगे। नेक हम भी नेक वयोवृद्ध से है जाए। वयोवृद्ध नहीं मतलब नेक और तैयारी करके आएंगे, फिर जानकी नाथ जी को सुनाएंगे।
तो कथा तो भैया अभी प्रथम स्कंद पे चल रही है। श्री भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है। हा हा, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। कल कितना सुंदर भाव महाराज जी बोले, संपूर्ण रास पंचाध्यायी है एक ही श्लोक में, अद्भुत। तो भावना ऐसी है बंधुओं, दसम स्कंद में श्री कृष्णावतार है और उससे पूर्व के 9 स्कंद ये नवदा भक्ति है, ये 9 भक्ति हैं, 9 सोपान हैं। तो हम नवदा भक्ति का स्मरण कर लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सब भावों को प्रणाम कर लेते हैं, मध्य में जो भी हैं। श्रीमद् भागवत जी तो जहां से प्रारंभ हो जाएं वहां से ही प्रारंभ है। कोई ऐसा नहीं है कि भागवत जी इसी श्लोक से हैं यहां तक हैं, ऐसे वो तो सब एक क्रमबद्ध है। पर जितना हमने आचार्य चरणों से श्रवण किया, श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक भी इतनी परिपूर्णता है। अगर एक श्लोक पर भी कोई विद्वान पूरी सप्ताह करे तो संपूर्ण भागवती मानी जाए। तो मध्य के जितने प्रसंग हैं सबको हम लेंगे, पर आज क्योंकि विशेष जन्माष्टमी है इसलिए हम सीधे दसम स्कंद से केवल उत्सवात्मक रूप से प्रारंभ करते हैं भाव को, और बधाई गाएंगे, आनंद करेंगे, खूब बधाई आप सबन को लुटावेंगे भी। महाराज जी कितने सब वैष्णव जन तो अपने अपने ठाकुर जी लेके रहवासा पधारे हैं कि हम जन्माष्टमी वहीं मना के आएंगे, श्री जानकी नाथ जी के साथ मना के आएंगे। तो अब इसमें हम विलंब क्यों करें। आज हमारे कन्हैया मित्तल जी भी आए हैं और साथ में हमारे श्री खाटू धाम से वहां के सेवायत भी पधारे हैं, जिनके हाथ से श्री खाटू श्याम जी सेवा कराते हैं। ऐसे दोनों महापुरुष पधारे हैं। रहवासा धाम जी के एक तरफ तो श्री खाटू धाम है, दूसरी तरफ हमारे सालासर बालाजी विराजमान हैं, यहाँ जीण माता जी भी पास में ही हैं। कितने सारे तीर्थ हैं चारों ओर। महाराज जी केवल संत ही श्री रहवासा धाम नहीं आ रहे हैं, तीर्थ भी आते हैं। तीर्थ भी सब आकर के श्री जानकी नाथ जी को यहाँ प्रणाम करते हैं। जानकी नाथ भगवान की। परीक्षित जी महाराज 4 दिन से बैठे हैं और श्री शुकाचार्य जी भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं।
पहले श्री परीक्षित जी के चित्त में मुक्ति की कामना थी, लेकिन श्री शुकाचार्य जी ने अपनी वाणी से उनके चित्त में भक्ति की कामना प्रकट कराई। और अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से मुक्त होकर के श्री परीक्षित जी महाराज निर्गुण हो चुके हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? एक प्रकार से विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है निर्गुण, जो श्री परीक्षित जी का अब प्रकट हो चुका है। भागवत की कथा में चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण लीला होती है, कृष्ण कथा होती है। उसके पीछे कारण ही यही है कि 3 दिन में वक्ता अपनी वाणी से श्रोताओं को निर्गुणी बना दे। निर्गुणी का मतलब वह निर्गुणी नहीं जो आप विचार कर रहे हैं। निर्गुणी का मतलब जैसे ब्रज की गोपियां, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, ये निर्गुण है और कोई गुण नहीं है, केवल कृष्ण गुण है। उनकी क्रियाकलाप भी कृष्ण के लिए है, उनकी विचारधारा भी कृष्ण के लिए, वे प्रसाद भी बनाती हैं तो कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए है। वह निर्गुण। जब तक यह स्थिति प्रकट नहीं होगी तब तक व्रज लीला आपके चित्त में विराजमान नहीं हो सकती। नहीं तो संशय बना ही रहेगा। कोई भी लीला आप सुनेंगे व्रज की तो आपको संशय हो जाएगा, ठाकुर जी ऐसे कैसे कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कैसे कर सकते हैं। इसलिए निर्गुण यानी कि कृष्ण गुण युक्त होना बहुत आवश्यक है। रोम रोम हों मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना देते हैं। और आज हमको एक सुख और मिलेगा, हम तो बधाई गामेंगे, लीला में सब करेंगे। पूज्य महाराज जी भी आज बधाई गामेंगे, हम सबको बधाई सुनावेंगे और खूब बधाई लुटामेंगे भी। और आज कंजूसाई करनी नहीं है, खूब लूट लूट के ही जानो है। आज जन्माष्टमी है भैया, तो हम ज्यादा अब देर करेंगे नहीं। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुनाकर के श्री शुकाचार्य जी विश्राम हो गए। परख रहे हैं, देख रहे हैं कि परीक्षित के हृदय का गुण है कैसा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे नाथ, आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करके ठाकुर जी के चरित्र को विस्तार से सुनाइए। इस सूक्ष्म भाव से आप मुझे मत सुनाओ। परीक्षित जी महाराज की शुकाचार्य जी ने परीक्षा ली। परीक्षित जी महाराज उसमें निपुण जब दिखे तब लीला सुनाना प्रारंभ किया। बंधुओं, प्रश्नी और सुतपा जो अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी से प्रार्थना कर चुके हैं कि आप हमारे यहां बालक बनकर के आइए, आप ये सौभाग्य हमें प्रदान करें कि हम आपको बाल रूप में खिला सकें। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, हम आपके यहां पुत्र बनकर के आएंगे। पृथ्वी भार युक्त होने के कारण ठाकुर जी से विनती करती है कि हे नाथ, मेरे ऊपर जो इतना भार बढ़ गया राक्षसों का, कृपा करके आप इसको जल्दी नष्ट कीजिए। ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। चिंता नहीं करो, हम जल्दी ही श्री वसुदेव जी के यहां अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। अपने निज जनों को सुख देने के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हम जल्दी पधार रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी पर भार है क्या? राक्षस प्रवृत्ति कहते किसको हैं? सब लोग इधर ध्यान से सुनो। आचार्य आज्ञा की अवज्ञा, आचार्यों की आज्ञा की अवज्ञा, वेद अवज्ञा, माता पिता की अवज्ञा करने वाले जो भी हैं, ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। इसलिए हमारी प्रार्थना, राक्षस का मतलब आप यही मत समझा कीजिए कि रावण की तरह विराट होंगे, 10 मुंह वाले होंगे,
राक्षसों की तरह विशाल मुख होगा हमारा तो ही हमारा राक्षसत्व है, ऐसा नहीं है। हम सामान्य देवताओं जैसे दिखते हैं, लेकिन गुरु अवज्ञा करते हैं, माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, वेद अवज्ञा करते हैं, यही एक राक्षसत्व है। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। तभी देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कंस को बता दिया कि अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि देवताओं ने बताया क्यों? कंस तो अच्छा ही कर रहा था, अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, प्रेम से विदा करके आ जाता, पर देवताओं को यह बताने की आवश्यकता क्यों थी? एक आचार्य चरण से हमने निवेदन किया, महाराज जी आप आज्ञा करें। निश्चित ही इसके पीछे कोई भाव तो होगा, पर देवताओं के बताने की कई क्रियाएं हैं। उसमें एक भाव एक आचार्य चरण प्रस्तुत करते हैं कि कंस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। यहां पर कंस के स्वभाव में दीनत्व दर्शन हो रहा है और कंस के स्वभाव में प्रेम दिख रहा है, जो कि उसमें है नहीं, जो कि केवल नाटक है। बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ हाँक रहा है, ऐसा भाव बताते। तो वहां पर कंस के स्वभाव में उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं हो रही है, वो केवल नाटक कर रहा है सबको दिखाने के लिए, देखो मेरे अंदर प्रेम कैसा, दया कैसी। क्यों? कहीं ना कहीं कंस की खूब अपमान हो रहा था कि अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने पिता की गद्दी पर हक पूर्वक हट करके बैठ गया। इसलिए कंस को उनके मंत्रियों ने कहा होगा कि महाराज जी आप अपनी थोड़ी छवि सुधारो। वो कैसे सुधारें? बोले बहन को विदा करने के लिए जाओ, स्वयं रथ हाँकते हुए जाओ। तो कंस यहां पर जो नहीं है वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। तो देवताओं ने सब लोगों को दिखाने के लिए कि भाई तुम जिसको देव पुरुष समझ रहे हो, क्योंकि कई लोग कहने लगे अरे देखो कंस की लोग इतनी निंदा करते हैं, बताओ अपनी बहन को स्वयं विदा करने जा रहा है। देवता बोले रुको अभी पर्दा हटाते हैं। तुरंत आकाशवाणी करके कहा जिन बहन को विदा करने जा रहे हो इन्हीं के अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल है, वो काल है। जो देव पुरुष बन के जा रहा था, जो बहुत दीनता प्रस्तुत कर रहा था, तुरंत राक्षसत्व प्रकट हो गया। और जिन बहन को ऐसे रोते बिलखते प्रेम पूर्वक विदा करने की जो ये योजना बना रहा था, उसमें तुरंत राक्षसत्व आ गया। अपनी बहन की तलवार से सर धड़ से अलग करने का प्रयास करने लगा। तब सब मथुरावासी समझ गए, बोले कि नहीं ये राक्षस ही है, ये देव नहीं है, इसके अंदर दया नहीं है। एक बात सुनते ही परिवर्तित हो गया। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आगमन के लिए एक योजना तो बननी चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी करके बता दिया कि इन्हीं का अष्टम गर्भ काल होगा। वसुदेव जी और कंस का बहुत सुंदर संवाद है भागवत जी में। वसुदेव जी समझाते हैं कंस को, उपस्थित मृत्यु सबके अधिकार में होनी चाहिए कि वो उसको टाले। कई बार हम लोग मानवता खो देते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि यहां कुछ मृत्यु का कारण बना है, तो हम वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। कई रोड हादसे हो जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कुछ आदि सब समझ रहे हैं बात को। नहीं, आपका कर्तव्य है कि उपस्थित मृत्यु जो है वो प्रकट ना हो, उसको टालना है। आपका ये धर्म है, आपका कर्तव्य है, वो नहीं होनी चाहिए। वसुदेव जी महाराज पूर्ण प्रयास करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं और समझाते हैं, अरे कंस ऐसा नहीं करो, तुम्हारी बहन है। हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो। कहते हैं कंस के चित्त में फिर से थोड़ी दया भावना प्रकट हुई। उसने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा शत्रु तो 8वां बालक ही होगा,
आप बाकियों को पालन पोषण कीजिए, 8वां बालक मुझे दे दीजिएगा। फिर ऐसी भावना प्रकट करते हैं कि नारद जी ने जाकर के कंस से फिर कहा, बोले कि तुम जानते नहीं क्या कहा? बोले 8वां बालक नहीं, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको। कंस के अंदर और क्रूरता प्रकट हो गई। देव की वसुदेव को बंदी बना दिया, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें संतान के रूप में श्री बलभद्र जी, श्री शंकरषण भगवान पधारे। योग माया के बल से, ठाकुर जी की आज्ञा से श्री बलभद्र जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और कंस को यह बात पता चली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां आने वाला है। सैनिकों को कह दिया, भैया दुगने दुगने बन जाओ, डबल डबल हथकड़ी, डबल डबल पैरों में सब बांधो बेड़ियां, और गहरे तहखाने में ले जाओ, और गहरे इनको कार उसमें लेके जाओ, ताकि ये कहीं से भी हमारा शत्रु निकल के भाग ना पाए यहां से। काल कोठरी में श्री देवकी जी और वसुदेव जी विराजमान हैं। कंस रोज जाता है देवकी जी को देखने के लिए, लेकिन जब से ठाकुर जी देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं, तब से देवकी जी के रूप में ऐसा आकर्षण, ऐसा सौंदर्य, और वो सांसारिक आकर्षण या सौंदर्य नहीं है, वो ऐसा सौंदर्य है कि कंस दर्शन करता है और कंस के चित्त में दया आ जाती है, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है, ठाकुर जी गर्भ में है। ऐसा वर्णन करते हैं, हमने तो श्रवण किया, पढ़ा भी, कि हितरवंश महाप्रभु जब प्रकट हो रहे थे तो उनकी माता जी श्री, उनको वो वृंदावन का अनुभव करने लगी। वे नित्य श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी को कहती हैं कि पता नहीं क्या सघन वन दिखता है, कभी कभी कलकल करती सुंदर यमुना नदी का दर्शन होता है, कभी गिरिराज पर्वत का अनुभव होता है, वृंदा का वन दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है कि दूर कहीं कुंज में रास हो रहा है। ये सब अनुभव उनको होते थे। क्यों? क्योंकि गर्भ में साक्षात परम भागवत श्री वंशी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु हैं। ठाकुर जी के जन अगर मातृ गर्भ में आते हैं तो माताओं का चित्त शुद्ध हो जाता है। स्वयं ठाकुर जी आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? देवकी मैया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि अब कंस आदि जो भी उनको दर्शन करते हैं तो कंस के चित्त में भी भावना आती है कि मैं इनको मुक्त कर दूं। कंस लौट करके जब ऊपर आता है, पुनः राक्षसत्व में आता है, तो आकर के सैनिकों से कहता है, सुनो मैं नीचे जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये मायावी बालक है, ये मेरे अंदर दया का संचार कर देता है, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं बहन को देख के, तुम मुझे खींच करके ले आया करो वहां से। मेरे अंदर तो इच्छा होती है कि मैं हथकड़ी खोल दूं, बेड़िया खोल दूं, मुक्त कर दूं। क्यों? ठाकुर जी हैं। इस बात से क्या समझ रहे हैं? अगर जीवन में भक्ति आई है, आचार्य कृपा हुई है, तो आपका उपस्थित होना अनेक में से किसी एक को तो परिवर्तित करेगा। और क्षमा कीजिए, आपकी उपस्थिति, आपके वक्तव्य या आपके विचारों से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा है। महापुरुषों की उपस्थिति, महापुरुषों का दर्शन मात्र कल्याण करने लगता है। क्यों? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं, चित्त में राघव जी विराज रहे हैं। अब कई बातें ऐसी हैं, माता पिता समझा समझा के थक जाते हैं, बालक नहीं मानते, तो फिर संतों के पास लेके जाते हैं, महाराज जी आप कह दो, और महापुरुष एक बार कहते हैं वो मान जाते हैं। आपकी नहीं पता, हमारी हमको पता है। हमारे पूज्य महाराज जी एक बार अगर कुछ कह दें ऐसा करना है, तो चित्त में दूसरी विचार प्रकट नहीं होगा कि करें ना करें, और ऐसा सब परिकर में भी होगा। महाराज जी अगर कोई इच्छा प्रकट कर दें तो परिकर के चित्त में भी होता होगा नहीं करना ही है। क्यों? क्योंकि चित्त में श्री राघव जी विराजमान है। वो शब्द जब प्रकट होते हैं आज्ञा के, तो वो मन में अगर क्षमता ना भी हो तो भी इच्छा होती है कि मैं कैसे भी करूं, क्योंकि वो राघव जी की आज्ञा है।
देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं। कंस देवकी जी को देख के परिवर्तित होता जा रहा है, उसके चित्त में दया आती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया और 9 महीने पूर्ण हुए। हमारे तो नाना जी एक और भाव सुनाते थे। कुछ नाना जी कहते कि ऐसी व्यवस्था थी कि कारागृह में जो होते हैं बंदी जन, अगर वे अब लंबे काल के लिए कारागृह में होते, नाना जी सुनाते महाराज जी कि कारागृह में जो बंदी जन होते हैं, अगर वो लंबे समय के लिए कारागृह में होते हैं तो अगर उनका कोई नित्य कर्म पूजन आदि है तो उसके लिए उनको थोड़ा अवकाश दिया जाता था। तो देवकी मैया का नित्य नियम है, सूर्य अर्घ देने जाती हैं, रात्रि में चंद्रमा को प्रणाम करती हैं, श्री तुलसी मैया की आराधना करती हैं, दूर से ही गौवंश का दर्शन करती हैं नित्य। तो श्री वसुदेव जी बैठे हैं देवकी मैया के पास और आज देवकी मैया बड़ी आश्चर्यचकित बैठी हैं। तो वसुदेव जी बोले, कहा भयो आप ऐसे काहे को बैठी हो? बोले, पतो ना कछु दिनांते मोकू कछु विचित्र अनुभव है रहे। बोले, कैसे अनुभव? बोले, मैं नित्य सूर्य अर्घ देवे जाऊं, एक छोटी सी खिड़की है कारागृह में, वहीं से सूर्य अर्घ देती हैं, और दिन तो लगता है कि मैं सूर्य को प्रणाम कर रही हूं, पर अब कछु दिनांते ऐसा लगे कि मैं सूर्य को अर्घ दूं, सूर्य मोहे प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी हैं। बोले, मैं रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने जाती हूं, आज तक तो यह अनुभव होता रहे हो कि मैं चंद्रमा को देखूं, लेकिन मैं जैसे ही जाऊंगी घने बादल होंगे, अपने आप ओट हटाए करके ऐसा लगे माने चंद्रमा मेरो दर्शन कर रहे हो है। मैं जैसे ही अटारी पे खड़ी है कि जाऊं, सैनिक जन घेर के ले जाएं, गौवंश को दर्शन करावे, और दिना तो मैं गैयान को दूर से ही देख करके प्रणाम करती, पर अब मैं जब भी अटारी पे जाऊं सबरी गैया मेरी ओर देखें और जोर जोरते रम्मा में, क्यों? गर्भ में ठाकुर जी आए हैं। ऐसा अनुभव श्री देव की मैया को हो रहा है। आज तक कईयों में दोषों के दर्शन हुए, लेकिन कछु महीना तक कंस में भी गुण दिख रहे हैं, उसमें भी दोष नहीं दिख रहे हैं। और एक दिव्य सुगंधी निरंतर आती रहवे मुकु। वसुदेव जी के नेत्र सजल है गए, बोले साक्षात श्री ठाकुर जी पधारवे वारे हैं, ये अनुभव तो हुए गो। धीरे धीरे भादों का महीना आया, धीरे धीरे अष्टमी तिथि की ओर अग्रसित हुए। वायुमंडल हो, पृथ्वी मंडल हो, आकाश मंडल हो, सब में ऐसी पवित्रता और दिव्यता अनुभव हो रही है जैसे सामान्य रूप से व्यक्ति जब निकलता है तो जिस प्रकार प्राकृतिक के ही उसको दोष अनुभव होते हैं, वे दोष सब समाप्त हो गए हैं। ठाकुर जी आने वाले, देवता आकाश मार्ग में प्रकट हो गए हैं, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है, रोहिणी नक्षत्र जैसे ही लगा है, मध्य रात्रि हुई है, और कंस के कारागृह में मंदम मंदम जलधरा आकाश से गिर रही है। श्री पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन की लकड़ियों से समस्त सुगंधी को अपने अंदर समेट करके बह रहे हैं। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र हुआ, श्री देव की मैया के नेत्र बंद भये हैं, वसुदेव जी के नेत्र बंद भये हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और तभी एक दिव्य तेज प्रकट भयो, और दिव्य तेज के साथ ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट भये हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का दर्शन करो। कि तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। हमने इस रूप का दर्शन किया है जो ठाकुर जी देव की मैया के गर्भ से जैसे ही प्रगटे उस समय का जो स्वरूप है उसका दर्शन किया है।
और ये दर्शन भी हमको महाराज जी ने ही कराए। हमें अनुभव है, प्रथम कथा थी, सुन तो लोग कैसे किए दर्शन। प्रथम कथा थी द्वारिका जी में, और श्री महाराज जी हाथ पकड़ के लेके गए श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने। और महाराज जी सामने द्वारिकाधीश जी खड़े हैं, बगल में महाराज जी खड़े होके हमसे बोले, इंद्रेश जी, ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं तो भागवत जी में कौन सा श्लोक है? मैंने कहा महाराज जी, तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभम। महाराज जी इशारा करते हैं, ये खड़े, यही है वो, ये देखो श्री द्वारिकाधीश। बोले ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, छोटे से ही हैं, और छोटे से ही ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म हैं। कहते हैं महाराज जी कि ब्रज से जाने के बाद जैसे ही ठाकुर जी मथुरा में विराजे, मथुरा और द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि देवकी मैया ने सबसे पहले जा लाला को देखो वो चतुर्भुज है, इसलिए ठाकुर जी देवकी मैया के लिए चतुर्भुज ही रहते हैं। और द्वारिका के तो महिमा में वर्णन है, वहां सब चतुर्भुज हैं। श्री देवकी जी भी चतुर्भुज हैं, वहां पे वसुदेव जी भी चतुर्भुज हैं, सब चतुर्भुज हैं। अरे कहां तक हैं, जब जीवात्मा भी द्वारिका में प्रवेश करता है वो भी चतुर्भुज हो जाता है। ऐसा श्री द्वारिका जी की महिमा में वर्णन आता है। तो बोले जो छोटे से लाला प्रकट भय चतुर्भुज रूप में, गले में कौस्तुभ मणि पीतांबरी पहन के, बोले वो कोई और नहीं, श्री द्वारिका के जो द्वारिकाधीश है वही स्वरूप है। क्यों? उसका एक प्रमाण भी है। आप जब द्वारिका जाएं तो देखिएगा श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं, और पीछे मुड़ करके जब आप देखेंगे तो उनके ठीक सामने श्री देवकी मैया खड़ी। तो देवकी मैया के हृदय के लाला ही श्री द्वारिकाधीश है। मतलब गर्भ से प्रकट भय जो श्री ठाकुर जी हैं वो श्री द्वारिकाधीश है, वही विराज रहे हैं वहां पे। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से हैं, लेकिन छोटे से ही ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लगे हैं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, श्रीवत्स का चिन्ह है ठाकुर जी के वक्ष पर। गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट भय हैं। और ये दर्शन करके श्री देवकी वसुदेव जी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आकाश से देवता गर्व स्तुति गाते हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 9 बार सत्य कहकर के ठाकुर जी को वंदन करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी प्रकट भय। हमारे मन का भाव है, जैसी देवकी मैया ने प्रणाम कियो, ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही हो, मेरो जन्म भयो मोकू प्रणाम करनो चाहिए, आप मोकू काई को प्रणाम कर रही हो? तो देवकी मैया ने थोड़े से व्यंग में कह दिया होगा, बोले अब लाला आवे तो गोद में लेंगे ना, आप तो पिताजी बन के आए हो पूरे, तो प्रणाम ही करेंगे आपको, संग चक्र हाथ में लेकर के आए हो। अरे एक माँ को अनुभव होना चाहिए कि उसके लाला भयो, हमको तो लग रही है परमात्मा भयो, तो प्रणाम ही करेंगे। ठाकुर जी नहीं नहीं मैया ऐसे नहीं, आप तो हमको गोद में ही लो, हमको तो लाला ही मान के प्रेम करो। मैया बोली शंख चक्र लेके कौन सा बालक जन्म लेवे? गर्भ ते इतनो श्रृंगार करके कौन सा बालक आवे? पीतांबरी पहन के आयो हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आयो। ठाकुर जी बोले मैया मामा कंस जन्म लेते ही मारवे आ जाए हमारे, हम तो सबरे आयु धन को संग ही लेके आए हैं, शंख चक्र गदा सब लेकर के आए हैं। मामा कंस आवेगो, आते ही आपको सुदर्शन चक्र ते सर धरते अलग कर देंगे। आहा, देवकी मैया कह रही हैं ठाकुर जी आप मेरे काजे आए हो कि कंस के काजे आए हो, जे बताओ। ठाकुर जी बोले मैया आए तो हम आपके लिए, तो फिर आप चिंतन करके कंस का क्यों आए? ये शंख चक्र लेकर के क्यों आया? आपको कंस की चिंता है, उसके वध की चिंता है, आप शंख चक्र लेकर के आए हैं। मैया की चिंता ना भाई कि मेरी मैया कहा विचार करेगी। ठाकुर जी बोले मैया इतना भावुक मत हो, हम तो सोचे कि कंस को वध कर देंगे,
लेकिन अब आपकी इच्छा है कि हम छोटे लाला है जाएं। ठीक है, तो मैया हमारी एक बात सुनो। बोले कहा, मर्यादा की स्थापना राम रूप में है गई है, ज्ञान की स्थापना हम इस रूप में कर ही देंगे, पर अपने रसिक जनन के काजे प्रेम की स्थापना के लिए हमको व्रज जानो पड़ेगा, वृंदावन जानो पड़ेगा। आपको 11 वर्ष कुछ दिनों का वियोग सहना पड़ेगा, लेकिन मैया आप बिल्कुल चिंता मत करियो। 11 वर्ष कछु दिना को वियोग दूंगो, लेकिन निरंतर आपके चित्त में मेरी लीला आपको दर्शन देती रहेगी। पर 11 वर्ष बाद जब मैं आऊंगा फिर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पर इतना आपको वियोग सहनो पड़ेगा। मैया ने मन में विचार कियो कि पूरे व्रज में प्रेम की स्थापना मेरो लाला करेगो, और वाकई लिए अगर मुझको 11 वर्ष को वियोग सहनो पड़े तो मैं सहूंगी। लेकिन लाला, मैया के काजे सबसे प्रथम सुख होवे कि बालक जन्म लेते ही वाके वक्ष को पान करे, वाके पयोधर को पान करे, वो सुख आप हमको प्रदान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम पूरी योजना बता देते हैं। नंद देव वसुदेव जी से कह दे कि आप हमको लेकर के गोकुल चले जाइयो, और वहां अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो है, वहां से लाली को ला करके आप कंस को दे दियो। हम फिर 11 वर्ष 56 दिन बाद खूब बढ़िया माखन मिश्री खाए करके, गोपीन के संग आनंद करके, खूब छाछ राबड़ी दूध पी करके और खूब हट्टे तगड़े है करके आवेंगे। देव की मैया ने पयोधर को पान करायो, और श्री ठाकुर जी को, अब यहां पे एक भाव और आवे कि श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हथकड़ी लगी है, पैरन में बेड़ियां लगी हैं, इतने सैनिक सोए हैं, कैसे लेके जाऊं आपको। ठाकुर जी बोले पिताजी, बंधन मुक्त है करके शरणागति ना होवे। आप ये विचार करें कि सारे बंधन जब टूट जाएंगे तब हम ठाकुर जी की शरण में जाएं, तो फिर लगे रहो पूरा जीवन बंधन में ही निकल जाएगा। आप तो बंधन युक्त ही शरण शरण ग्रहण कर लीजिए। बंधन तोड़वे की जिम्मेवारी हमारी है, बंधन खोलवे की जिम्मेवारी हमारी है। आप बंधन मत गिनाओ। हम लोग कहा करें ठाकुर जी को बंधन गिनामे, ये बाधा है, ये बाधा है, इसलिए रेवासा नहीं आ पा रहे, इसलिए कथा में नहीं आ पा रहे, इसलिए जानकीनाथ जी के पास नहीं आ पा रहे। बंधन मत गिनाओ, आप तो बस आ जाओ, बाकी बंधन तो ठाकुर जी देख लेंगे, कौन कौन से बंधे सबन को देख लेंगे। ठाकुर जी यही कह रहे हैं, पिताजी आप तो केवल हमें गोद में लीजिए, बंधन खोलवे की जिम्मेवारी हमारी है। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लियो है, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ियां खुल गई, और ठाकुर जी को सुंदर एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज निकले। चट चट सबरे ताले खुल गए, सब कारागृह खुलते चले गए, सब दरबान गहरी नींद में सोए हैं। जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे, आहा, आकाश में होड़ लगी है, तारेन में होड़ लगी, चंद्रमा में होड़ लगी। सूर्य नारायण कह रहे हैं पीछे हट जाओ, हमको आन दो। बोले चुपचाप खड़े रहो। जब श्री राघव जी आए थे तो आप कितने दिनों तक खड़े रहे, हमने कुछ कही, हमको आने नहीं दिया आपने। अब ठाकुर जी हमारे वंश में, चंद्र वंश में आए, अब हम ही खड़े रहेंगे, पीछे खड़े रहो। और श्री चंद्र ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, तारा मंडल दर्शन कर रहे हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। कहते हैं सारे हिंसक जीवों में भी प्रेम का संचार हो गया। अरे एक साथ हिरण और सिंह दोनों भाग रहे हैं, और दोनों में होड़ लगी है। काई की बोले मैं पहले जाके ठाकुर जी को दर्शन करूंगा। सिंह कह रहा अभी बताऊं दारी के खा जाऊंगा, तो बोले खा बाद में लियो, आज ठाकुर जी जन्मे, आज हम दोनों शत्रु नहीं हैं, आज तो ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। सर्प और मूसक भी भाग रहे हैं, क्यों? दोनों में प्रेम प्रकट है। क्यों? मूसक कह रहा भैया मैं तो छोटा सा हूं, ऊपर चढ़ के देख ना पाऊंगा। सर्प बोले चिंता मत कर, मैं फन प्रकट करूंगा, तू ऊपर चढ़ के माते दर्शन कर लियो। ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। सब एक से एक हिंसक भी प्रेमी बनते जा रहे हैं। क्यों? आज श्री कृष्ण प्रकट भय। यमुना जी में आज समुद्र के भांति जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों? हमारे नाना जी सुनायो करते हैं सब भाव कि यमुना जी बड़ी इतराम है। इतराम है काई को इतराम है? सबरी नदीन सो श्री यमुना जी कहें श्री ठाकुर जी हमारे प्रियतम हैं, तो बाकी नदी कहें अरे चल झूठ बोले, ठाकुर जी तेरे प्रियतम काय को? बोले विश्वास ना है रो। बोले ना है रो तो आए जाइयो। कब आइयो? बोले अष्टमी की, भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि को आ जाइयो,
अपने प्रियतम को दर्शन कराऊं। तो आज भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं सब श्री यमुना जी में प्रकट है गई हैं, सब दर्शन कर। आज वृंदावन में श्री यमुना जी को दर्शन, यमुना जी को प्रणाम, यमुना जी को आचमन, एक प्रकार से कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, संपूर्ण नदियों का दर्शन है, क्योंकि सब आए हैं ठाकुर जी को जन्माष्टमी मनाने। नंद बाबा जैसे ही गोकुल की, वसुदेव जी गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे, यमुना जी में उफान भर रही हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये यमुना जी तो मार्ग ही नहीं दे रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और पिताजी महाराज डूब जाएंगे नीचे। तो श्री ठाकुर जी ने अपनो चरण नेक लटकाए दियो, यमुना जी चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान कर दें और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। नाना जी एक सुंदर भाव और बताते, हमारे पूज्य नाना जी और पूज्य पिताजी व्रज के जितने भाव हैं ये इन्हीं के द्वारा प्रसादी में मिले हैं। हमारे नाना जी एक बात बताते कि गोकुल में ठाकुर जी आए, कोई ने दर्शन नहीं किए सिवाय दो के। कौन? बोले नलकुवर और मणिग्रीव। ये जो कुबेर के पुत्र जिनको नारद जी का श्राप लगा, ये दो वृक्ष बनकर के खड़े हैं। बोले देखो संत के क्रोध में भी कितना आशीर्वाद है कि गोकुल में आते सबसे पहले दर्शन कुबेर के पुत्रन को ही भयो है, और कोई ने नहीं देखो ठाकुर जी को आते भय, केवल उनको दर्शन भय। वसुदेव जी महाराज पहुंचे, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। जैसे नंद भवन में प्रवेश कियो, श्री यशोदा महारानी के अंतःपुर में पहुंचे हैं, दास दासियां सब सोई हैं, सब गहरी निद्रा में हैं। तभी यशोदा मैया के बगल में एक नेक्सी सी लाली पौड़ी है, वहां लाला को पौढ़ा करके और लाली को वापस ले करके श्री वसुदेव जी महाराज वापस मथुरा की ओर निकले। कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पता नहीं चली। वसुदेव जी महाराज वापस आए, जैसे ही मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचते ही कहते हैं हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब ताले अपने आप बंद हो गए, सैनिक दरबान सब उठ गए। बालिका ने रोना शुरू किया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के जैसे ही बालिका को देखा पटक दिया पृथ्वी पर। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, जो साक्षात विंध्यवासिनी मैया श्री हमारे विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। आज भी उनके दर्शन हो में। ये यशोदा नंदिनी हैं, श्री नंद नंदिनी हैं। कौन? श्री विंध्यवासिनी मैया। प्रकट होकर के कंस को कहा कि अरे हम जैसे निरपराध कितने बालक तेने मार दिए, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लियो ब्रज में। बोले कहां लियो है? बोले ये नहीं बताऊंगी, बस ले लियो। अब तो तू बस प्रतीक्षा कर, तेरो काल कब आवेगो। कंस ने यहां वसुदेव देवकी जी से क्षमा याचना करी, चरणन में प्रणाम कियो, उनको मुक्त कियो। सब राक्षसन की टोली बुला करके यहां कंस ने योजना बनानी शुरू करी, ढूंढो मेरे शत्रु को। लेकिन यहां जो है रो वाकु हैन दो, हम तो चलें कहां गोकुल। नंद बाबा यशोदा मैया 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। नंद बाबा तो केवल रोज चले जाएं और गौशाला में बैठ के एक ही माला जप रहे, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। जाने कब होएगो। हमारे ब्रज के भाव में ऐसी सुना में ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की कथा। नंदा सुनंदा दो बहन हैं नंद बाबा की, ये दोनों पहुंच गई। जाए करके जैसी देखी कि यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि जैसो बालक कुल बुलाए रहे हो है। दोनों आपस में चर्चा करने लगी। हरी बहन ने एक देखियो, लाला है की लाली। बोले लाली होए तो कहा दिक्कत है? बोले ना ना एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, क्योंकि हम बुआ हैं और बुआ घर को आमेंगी तो भतीजे पे अपना पूरा जोर चलाए सकें, या हमारे एक लाला है जाए। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज है गया 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 है गया। पूछो तो सही कहा भयो, नहीं जोर से पूछो। अब तो है गयो।
नाय बता रहे, पहले बताओ कहा दोगे तब बताएंगे कहा भयो। नंदा सुनंदा ऐसे ही किल्लाती वही जा रही हैं। सब ब्रजमंडल की गलीन में है गयो है गयो है गयो है गयो, और सब अपनी अटारीन से पूछ रहे अरे नंदा सुनंदा कहाँ भयो। बोली जाननो है तो सबरे चलो हमारे संग ही। अब तो महाराज सब ब्रजवासी इकट्ठे है करके पहुंच गए। नंद बाबा को जाकर के घेर लियो। नंद बाबा बोले भैया कहा भयो, ये धोताएं सबरे काई को आए गए। धोताएं जाने धोताएं मतलब सवेरे सवेरे इतने सबरे इकट्ठे काई को है गए। अरे बाबा देखो ये नंदा सुनंदा पूरी गलीन में हल्ला करती जा रही। बोले कहा हल्ला करनी हो, यूं कह रही है गयो। हम कह रही हैं कहा भयो तो बता ना रही कहा भयो। नंद बाबा बोले हरी नंदा हे सुनंदा कहा कह रही हो। बोले बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे तू बता तो सही कहा भयो। बोले अब तो है गयो। प्रेम प्रेम अश्रु झर रहे नेत्रन से, और दोनों बहन एक दूसरे को हाथ पकड़ के बीच में नंद बाबा को लेकर के चारों ओर घूम रही हैं। बाबा अब तो है गयो। बोले बता तो सही भयो का। आहा सजल नेत्रन सो बोल निकल नहीं पा रहे हैं, और फिर भी कह रही हैं बाबा यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, इतने ब्राह्मणन की कृपा सो, आपने सबन को इतना मान कियो, ऐसी गौ माता की कृपा सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। अब तो नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो है, हमारे पूज्य पिताजी के 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए। ऐसी फुर्ती आई बाबा में। बोले सही बता कहा भयो। बोले लाला भयो है। बाबा साची कह रही हूं, और नीलमणि जैसो लाला, ऐसो लगे नीलमणि और वहां पे 2 नेत्रन में ऐसो लगे कि मानो 2 कमल धरे। बाबा इतनो प्यारो लाला, इतनो हम देख के आई हैं। नंद बाबा बार बार पूछे अरे तू सांची बता। बोले सांची कह रही हूं बाबा। इतनो सुनते ही तो नंद बाबा यमुना जी में कूदे, स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने, पीली धोती पहनी, पीलो पटका पहनो, पीलो पाग पहनो, पीरो पीरो चंदन लगायो। लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं। बाबा बिल्कुल अब तो दुल्हा से ही लग रहे हो। बोले चलो सबरे ब्राह्मणन के पास जाएंगे, गौ पूजन करेंगे, मंगल वाद्य बजाएंगे, आज लाला भयो। नंद बाबा सीधे नंदालय नहीं गए ठाकुर जी को देखने, सबसे पहले गौशाला गए, गैयान को जाके प्रणाम कियो। सब ब्राह्मणन के पास गए, ब्राह्मणन को जाके प्रणाम कियो। सबसे यही कहें आप सबन के आशीर्वाद सो, और श्री गैया की कृपा सो, और श्री यमुना जी की कृपा सो। एक गौ ब्राह्मण संतन को सेवक घर में जन्मो है, आप सबन की कृपा से। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, और जिसके कान में स्वर जाता है कि नंद जी के लाला भयो, तो जैसे अपने घर में लाला हैवे की खबर सुन के प्रसन्नता होवे, ऐसी प्रसन्नता सबन को है रही है। सब अपने घरन पे बंधन बार बांध रहे हैं, सब अपने घरन के बाहर मटका लगा रहे हैं, सब अपने चौक पुरा रहे हैं, सब ब्राह्मणन को घरन को न्योता दे रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं कहा भयो आपके घर काय को स्वस्ति वाचन करनो। बोले महाराज नंद जी के लाला भयो। बोले नंद जी के लाला भयो आपके घर काय कुआं में। बोले पतो ना ऐसा लग रहा हो कि हमारे ही लाला भयो, आप तो हमारे घर ही आए करके स्वस्ति वाचन कर जाओ, क्योंकि नंद जी को लाला तो सबको लाला है। ऐसा चित्त में भाव आ रहा है। हमारे पूज्य नाना जी कहते कि 6 महीना तक तो कितने ब्रजवासी ने ठाकुर जी देखे ही ना है, अवसर ही नहीं मिलो देखवे को, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी उत्सव मना रहे हैं। बोले क्यों। बोले कण कण कृष्ण में लग रहा है, वायु कृष्ण में लग रही है, जाकू देख रहे हैं वही से। अरे कोई कृष्ण दर्शन करके आ जाए, वही को उछाल उछाल के नृत्य करने लगे। बोले कितनो बड़भागी ठाकुर जी को देख के आयो है, लाला को देख के आयो, और वही से उत्सव मना रहे हैं। ऐसो ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। हेरी है दूसरा लोग। एक बहुत सुंदर बधाई है, प्राचीन बधाई है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो
हमारी सुन लो। अब जन्माष्टमी को उत्सव प्रारंभ हो रहा है। पूज्य महाराज जी भी कुछ सुनामेंगे, बधाई गावेंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना हो, खूब प्रेम से नाचो, खूब गाओ, आज तो आनंद मनाओ, क्योंकि आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है भैया हो, राय के आनंद हेरी है भैया हो। आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है भैया हो, आज नंद राय के बोल नंद के लाला की। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल, क्योंकि मंगल चार भयो एहरी है भैया हो। आज नंद राय के आनंद भयो एहरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो एहरी है भैया हो। आज नंद राय के
दयो भरी भाजन, माखन दूध दयो भरी भाजन, हे सकल ग्वाल ले आए भैया, सकल ग्वाल ले आए हे बाजत बैन पखावज महुवरी, बाजत बैन हाँ गावत गीत सुहाए भैया, गीत सुहाए, परमानंद बढ़ा गोकुल में, परमानंद बढ़ा हे परमानंद बढ़ा गोकुल में, परमानंद बढ़ा गोकुल में, आनंद हृदय कलोल भैया है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो है भैया हो, आज राय के आनंद भरो, लहरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो, मेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भरो, लहरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो, मेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद हो भरो, ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला आयो है नंद हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, बोल नंद के लाला की बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, क्योंकि ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ आज सुख सबने पायो है, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। महाराज जी अभी मंच पे आ रहे हैं, आज साक्षात महाराज जी कौन है बताओ,
बोलो नंद के लाला की। आज तो ये लाला के बाबा हैं, सब लोग जोड़ते जय जयकार करियो। बोले लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, और लाला बाबा दोनों की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। हाँ सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में। देखो और दिना तो हम कहेंगे नहीं, पर आज कह सके भैया हम ब्रजते रहवासा आए उत्सव मनावे, ने को कमी रहनी नहीं चाहिए, ने जोरदारी ते आ जाओ। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, श्री राधा रमण लाल भयो, श्री राधा गोविंद लाल भयो, चारो राधा माधव लाल भयो। कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, लाला के बाबा को बधाई हो। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी
सुत तिन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। कैसा सुत है यशोदा मैया को। हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तेरे गोद खिलायो। होया को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना या को मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हमारे हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों बोल नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को भूरी भूरी बधाई। हमारे श्री जानकीनाथ प्रभु को बारंबार बधाई। पूज्य महाराज जी के चरणन में बारंबार बधाई। सब विराजमान संत वृंद, भक्त वृंद, समस्त विप्र वृंद, सबन को बधाई। और बस अब महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आप कछु भाव प्रस्तुत कर दें। आप सब लोग बड़े प्रेम से सब श्रवण करें। और अभी रास लीला होएगी रात्रि में, हाँ अभी रास विहार होएगा। और आज लीला में ठाकुर जी की प्राकट्य की लीला दर्शन कराई जाएगी। तो आप सब लोग लीला को दर्शन जरूर करियो। और पूज्य महाराज जी अभी बधाई बटेगी, अभी बधाई बटना बकाया है। अभी बधाई और